वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। सीटेट 6 सितंबर 2026 विषय समाजशास्त्र एसएसटी पेडागोजी को लेकर आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न देखने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसका संपूर्ण अभ्यास कर उसका संपूर्ण एनालिसिस कर आप लोगों के लिए फिर से कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड एसएसटी पेडागोजी मतलब समाजशास्त्र विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, जहां से आपको सीटेट 6 सितंबर 2026 के लिए हमारे सभी लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन वाले बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। सर, प्रश्न पूछा गया है कि स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा लिखी गई है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न हमको अक्सर महाटेट में भी देखने के लिए मिलते हैं। चार विकल्प, चार ऑप्शंस आपको यहां पर दिए गए हैं और सीधे सीधे तौर पर पूछा गया है कि स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक किस सुधारक द्वारा लिखी गई है। तो देखिए, ताराबाई शिंदे यहां पर आपका सही आंसर होगा। मतलब आपका विकल्प जो बी दिया गया है सर ऑप्शन जो बी दिया गया है वो पूरी तरीके से यहां पर क्या है, राइट विकल्प होगा। क्योंकि स्पष्टीकरण की अगर आप बात करेंगे, साफ साफ तौर पर बताया गया है कि स्त्री पुरुष तुलना, स्त्रियों और पुरुषों के बीच तुलना पुस्तक की रचना 19वीं सदी की प्रसिद्ध भारतीय नारीवादी समाज सुधारक ताराबाई शिंदे ने की थी। मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा सर, ऑप्शन जो बी रहेगा वो यहां पर क्या है, राइट विकल्प होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज के इस वीडियो में देखना है। सर, प्रश्न पूछा गया है कि हमारी पृथ्वी का वास्तविक प्रातिनिधिक मॉडल है। देखिए, हमारी पृथ्वी का वास्तविक प्रतिनिधि मॉडल अगर बात करेंगे आप तो ग्लोब होता है। मतलब जो विकल्प 3 दिया गया है सर, ऑप्शन जो 3 दिया गया है वो यहां पर क्या है, पूरी तरीके से सही और सटीक आंसर होगा। अगर आप स्पष्टीकरण देखेंगे तो साफ साफ तौर पर बताया गया है कि ग्लोब पृथ्वी का एक त्रिआयामी मतलब 3D गोलाकार और वास्तविक लघु प्रतिरूप मॉडल है। यह बिना किसी विकृति के पृथ्वी के महाद्वीपों, महासागरों, आकृतियों और देशों को सही अनुपात और दिशा को सटीक रूप से दर्शाता है। मतलब आपका विकल्प जो सी दिया गया है, ऑप्शन जो सी ग्लोब बताया गया है, सही आंसर होगा। फिर से एक क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ग्लोब को लेकर ही पूछा गया है। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं कि इसी प्रकार के प्रश्न आपको समाजशास्त्र में मतलब एसएसटी पेडागोजी में देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, जो भी क्वेश्चन हम अभी फिलहाल देख रहे हैं ये कंटेंट बेस्ड के क्वेश्चन है। जब पेडागोजी का क्वेश्चन आएगा हम आपको बताएंगे कि एसएसटी पेडागोजी किस प्रकार से पूछी जाती है। प्रश्न पूछा गया कि ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के नाम से जाना जाता है। रेखावृत्त, अक्षरवृत्त जैसे प्रकार अपन मराठीमध्ये म्हणतो, ये रेखाएं किस उद्देश्य की पूर्ति करती है। इस प्रकार का प्रश्न यहां पर आपको पूछा गया है। अगर आप कहेंगे सर कि डायरेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए, तो देखिए पृथ्वी पर स्थानों को पता लगाना। मतलब आपका विकल्प जो 1 दिया गया है, ऑप्शन जो 1 दिया गया है रेखावृत्त और अक्षरवृत्त के बारे में, वो बिल्कुल यहां पर क्या है, सही और सटीक आंसर हो जाना है। मतलब पहला विकल्प आपका यहां पर क्या है सर, सही आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सर प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है कि वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर वायु की एक पतली परत है। पृथ्वी के चारों ओर वायु को कौन बनाए रखता है। इस प्रकार का प्रश्न है, लॉजिकली प्रश्न है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। तो देखिए, सूर्य की उष्मा, पृथ्वी पर चट्टानों और महासागर, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल या फिर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। तो देखिए सर, यहां पर जवाब क्या सही होगा। विकल्प जो डी दिया गया है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, यहां पर बिल्कुल सटीक आंसर आपका हो जाना है। मतलब आपका विकल्प जो डी दिया गया है, ऑप्शन जो डी दिया गया है सर, सही और सटीक आंसर होगा। क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने आसपास की सभी चीजों को अपनी ओर खींच कर रखता है। इसी खिंचाव के कारण वायुमंडल की गैसों की यह पतली परत पृथ्वी के चारों तरफ से घेरे रहती है और अंतरिक्ष में नहीं बिखरती। मतलब आपका विकल्प जो डी दिया गया है, ऑप्शन जो डी दिया गया है सर, वो यहां पर बिल्कुल सही और राइट विकल्प माना जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन यहां पर आपके सामने आया है। सर प्रश्न पूछा गया है
देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महान नेताओं में से एक दादा भाई नौरोजी कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। देखिए, इन्होंने बताया है कि दादा भाई नौरोजी कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, तो सर हम कहेंगे पहला विकल्प आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। मतलब करेक्शन यहां पर हो चुका है। कारण में बताया गया कि वह लंदन में बसे एक व्यापारी और प्रचारक थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। चलिए सर, विकल्प बी तो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल यहां पर ठीक बताया गया है। तो मतलब पहला कथन जहां पर गलत होता है सर तो असत्य है, लेकिन आर सत्य है। मतलब ए आपका गलत है और आर आपका क्या है सर, सही है। तो आपका विकल्प जो सी रहेगा, ऑप्शन जो सी दिया गया है वो बिल्कुल यहां पर क्या है, सही आंसर होगा। अगर आप बात करेंगे सर पहला कथन हमारा क्यों गलत हो जाता है, तो देखिए दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वे 3 बार मतलब 1886, 1893 और 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। इसलिए यह कहना गलत है कि वह कभी अध्यक्ष नहीं बने। सिंपल सी बात है। मतलब आपका विकल्प जो एक दिया गया था कि कभी अध्यक्ष नहीं बने, वो पूरी तरीके से सर क्या है, गलत होगा। सर मैं आपको बता रहा हूं कि एक एक प्रश्न जो है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वीडियो को प्लीज लाइक करेंगे और चैनल पे जितने लोग नए हैं दोस्तों वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। अगला जो प्रश्न है फिर से एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहां पर पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसाय की तरह काम करता है। कथन को उचित सिद्ध कीजिए, सही कारणों का चयन कीजिए। अब देखिए, किसान के लिए, किसान को लेकर 4 पर्याय यहां पर दिए गए हैं। आपको बताना है कि सर कौन से 3 सही होंगे। तो देखिए यहां पर अगर आप बात करेंगे सर कि ट्रैक्टरों हार्वेस्टर का उपयोग करता है, तो बिल्कुल पहला विकल्प आपका सही है। अब जहां पर ए नहीं होगा उसको हमने हटा देना है। हमारे पास बने हैं 3 विकल्प। ओके, फॉर्म का छोटा आकार, ऑप्शन 2 में बताया गया है कि सर फार्म का आकार जो होता है वो छोटा होता है, तो ये नहीं होता है। मतलब आपका विकल्प बी यहां पर गलत दिया गया है। सर बी को कट कर दिए, बी को कट कर दिए। मतलब सीधे सीधे तौर पर ऑप्शन जो बी रहेगा कि सी और डी विकल्प यहां पर सही दिए गए हैं। मतलब आपका विकल्प जो 2 दिया जाएगा अमेरिका किसानों के संदर्भ में, वो यहां पर क्या है सर, सही आंसर रहेगा। आपका दूसरा विकल्प ही यहां पर क्या है, राइट विकल्प माना जाएगा। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर प्रश्न नंबर 7 पूछा गया कि मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना की गई थी। अब देखिए किसके द्वारा की गई थी, तो सर घासीदास के द्वारा की गई थी। 2026 की परीक्षा में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है और ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूं कि 3-4 बार ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा चुका है दोस्तों, क्योंकि सीटेट में प्रश्न रिपीट होते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है। मतलब आपका घासीदास यहां पर क्या होगा, तो सही विकल्प माना जाएगा। पहला ही विकल्प आपका यहां पर क्या है सर, सही विकल्प माना जाएगा। अगर आप बात करेंगे मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना 1820 के दशक में गुरु घासीदास द्वारा की गई थी। उन्होंने चमड़े का काम करने वाले लोग, दलित समुदाय का सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए यह आंदोलन चलाया, जिसमें उन्होंने जातिगत भेदभाव का विरोध किया और सामाजिक समानता पर अधिक बल दिया। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर प्रश्न नंबर 8 पूछा गया कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवियों एवं अजीवियों परिस्थितियां बनाती है, उपयुक्त वर्ग का चयन कीजिए। अब देखिए किसके द्वारा जीवीय और अजीवीय परिस्थिति जो है दोस्तों वो पृथ्वी पर बनाई जाती है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, मानव निर्मित पर्यावरण, मानव पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण या फिर पर्यावरण प्रबंधन। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। तो आपका जो तीसरा विकल्प रहेगा प्राकृतिक पर्यावरण, वो यहां पर क्या है सर, सही आंसर रहेगा। ऑप्शन जो 3 दिया गया है वही आपका यहां पर राइट विकल्प होगा। प्राकृतिक पर्यावरण पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सभी सजीव, जैसे कि जैवीय, जैविक और निर्जीव यानी अजीव घटकों को सम्मिलित रूप को प्राकृतिक पर्यावरण कहा जाता है। इसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, वायु, जल, भूमि और सूर्य प्रकाश जैसी सभी प्राकृतिक वस्तुएं शामिल है जो बिना मानवीय हस्तक्षेप में काम करती है। मतलब आपका विकल्प जो सी दिया गया है, ऑप्शन जो सी दिया गया है सर, वो यहां पर क्या है, राइट विकल्प होगा। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बिल्कुल क्लियर है। चलिए यहां पर प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन विविधीकरण का एक उदाहरण नहीं है। अब बात करेंगे सर विविधीकरण के उदाहरण की, तो देखिए
किसी को एक खास स्थान पास पड़ोस में रहने से रोकना, यह हो जाता है दोस्तों विभेदीकरण। अगर आप कहेंगे सर कि एक सार्वजनिक कुएं से जल लेने के लिए लोगों के एक समूह को रोकना, यह हो जाता है विभेदीकरण। अगर आप कहेंगे लोगों के एक समूह को अन्य की भांति उन्हें प्यालों में चाय पीने की अनुमति न देना, यह भी आपका हो जाता है विभेदीकरण। लेकिन हमने तो पूछा है कि सर विभेदीकरण का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो देखिए एक लड़के को रोने से मना करना, लड़के रोते नहीं, इसको हम विभेदीकरण नहीं कहेंगे, इसको हम जेंडर रूढ़िवादिता कहेंगे। मतलब आपका विकल्प जो बी दिया गया है सर, ऑप्शन जो बी दिया गया है वो यहां पर क्या है सर, राइट विकल्प होगा। क्योंकि अगर आप बात करेंगे रूढ़िवादिता का उदाहरण है लड़के रोते नहीं, कहना रूढ़िवादिता है, और लैंगिक पूर्वाग्रह का उदाहरण है, न कि सीधे सामाजिक विभेदीकरण। ओके, यह समाज द्वारा पुरुषों के व्यवहार को लेकर बनाई गई एक पुरानी सोच को दर्शाती है। आपका विकल्प जो भी रहेगा सर, वो सीधे सीधे तौर पर यहां पर क्या है, राइट विकल्प हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आपके सामने फिर से एक बार आ चुका है। सर प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित कारणों से पृथ्वी के धरातल पर पर्याप्त वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए कुछ कारण दिए गए हैं, कितने कारण सही है। ओके, कितने कारण सही है सर, आपको यह बताना है। प्रश्नों को एक बार समझेंगे कि निम्नलिखित कारणों में से पृथ्वी के धरातल पर पर्याप्त वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहां पर बताया गया है कि यह सूखा लाती है। अब वर्षा होने से सूखा होता है क्या, नहीं होता है। जहां जहां पर ऑप्शन में सी विकल्प आपको दिख रहा है, तुक्का लगाने की ट्रिक बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सी बात है, तुक्का लगाओ या लॉजिक लगाओ। जहां पर सी दिख रहा है उसको हटा दो, चलो सी आ गया, यहां पर सी आ गया, यहां पर सी आ गया, बिल्कुल ऑप्शन एक ही बचा, वो बचा है आपका विकल्प 3। तो सर विकल्प 3 यहां पर सही हो जाएगा, क्योंकि पौधे तथा जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए जरूरी है। ओके, यह पृथ्वी के धरातल पर ताजा जल लाती है, सही है। अधिकतर भौम जल वर्षा से ही प्राप्त होता है, यह भी सही है। मतलब आपका विकल्प जो 3 दिया गया है, ऑप्शन जो 3 दिया गया है सर, वो यहां पर क्या है, राइट विकल्प होगा। दोस्तों वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों सीटेट 6 सितंबर 2026 के लिए आपको सभी लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 11। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 2026 की परीक्षा में पूछा गया था कि जब ग्रीनविच यौमोत्तर पर दोपहर के 12 बजे हो तब 90° पूर्व में क्या समय होगा। अब देखिए 90° पूर्व में समय जो होगा दोस्तों वो 5 घंटे पहले होगा। मतलब अभी हम जहां पर है वहां पर 12 बज रहे हैं, तो ठीक है आप इसको क्या कर लेंगे, आप इसको दोस्तों 5 घंटे पहले समझ लेंगे, सॉरी 6 घंटे पहले समझ लेंगे। तो इसको हम शाम के 6 बजे यहां पर क्या है सही विकल्प बता देंगे। मतलब आपका विकल्प जो 1 दिया गया है, ऑप्शन जो 1 दिया गया है वो यहां पर क्या है राइट विकल्प हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 पूछा गया है कि मौर्य काल की राम पूर्वा बैल की बारीकी पॉलिश की गई पत्थर की मूर्ति कहाँ मिली है। तो देखिए मौर्य काल की जो राम पूर्वा बैल की बारीक पॉलिश की गई पत्थर की मूर्ति मिली है दोस्तों बिहार राज्य में। मतलब आपका विकल्प जो 1 दिया गया है, ऑप्शन जो 1 दिया गया है वो यहां पर क्या है सही विकल्प होगा। पहला ही विकल्प आपका यहां पर क्या है राइट विकल्प माना जाएगा, क्योंकि मौर्य काल का यह प्रसिद्ध रामपुरवा बैल बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित रामपुरवा नामक पुरातात्विक स्थल से खुदाई के दौरान मिला था। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में पहली कपास मिल बॉम्बे में किस वर्ष स्थापित हुई थी। तो देखिए 2026 फरवरी में यह प्रश्न पूछा गया था, 1854 में स्थापित की गई थी। मतलब आपका पहला विकल्प यहां पर सर क्या होगा, तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि भारत की पहली सफल आधुनिक कपास मिल की स्थापना 7 जुलाई 1854 को बॉम्बे अब मुंबई में हुई थी। चलिए प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं सर। 14वां क्वेश्चन स्क्रीन में दिया गया है कि तमिल कृति पेरी या पुराणम
हमें किसके बारे में जानकारी देती है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, और इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में लगातार रिपीट हो रहे हैं। आप प्रश्न को समझेंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं। विद्वान और कवियों के बारे में जानकारी देती है, सामान्य पुरुष और महिलाओं के बारे में जानकारी देती है, सैनिक और सैन्यों के बारे में जानकारी देती है, या फिर राजा और रानियों के बारे में जानकारी देती है। तो देखिए, सामान्य पुरुष और महिलाओं के बारे में पेरिया पुराणम जानकारी देती है। मतलब आपका विकल्प जो बी दिया गया है, ऑप्शन जो बी दिया गया है, वो यहां पर क्या है सर? राइट विकल्प होगा, क्योंकि सामान्य पुरुष और महिलाएं 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पुराणम, जिसकी रचना सोक्कीलार ने की थी, 63 नयनार संतों के जीवन का वर्णन है। ये संत समाज के सभी वर्गों से आते थे, जिसमें कुम्हार, किसान, बुनकर, शिकारी, चमड़े का काम करने वाले और अछूत माने जाने वाले लोग भी शामिल थे। यह ग्रंथ हमें उस समय के आम पुरुषों और महिलाओं के सामाजिक जीवन, उनकी भक्ति और परिस्थितियों में अनूठी की झलक देता है। चलिए बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। सर 15वां क्वेश्चन है कि किसी वस्तु या पदार्थों को संसाधन क्या बनाता है? संसाधन मतलब उसका रिसर्च अगर आप करते हैं तो उसको क्या बनाता है दोस्तों? तो वो बनाता है आपका विकल्प जो एक रहेगा, बिल्कुल ऑप्शन एक रहेगा, उपयोगिता या प्रयोज्यता। मतलब आपका पहला विकल्प यहां पर क्या है? बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ऑप्शन एक जो है दोस्तों बिल्कुल राइट विकल्प होगा। आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सीटेट 2026 के लिए हमारे अपडेट नोट्स अवेलेबल है दोस्तों। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए नोट्स हमने यहां पर तैयार किए हैं, और बिल्कुल 50% ऑफ ये नोट्स आपको यहां पर मिलने वाले हैं। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो कर सीटेट के सिलेबस को फॉलो कर ये नोट्स बनाए गए हैं। मराठी पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, बाल मानस शास्त्र व अध्यापन शास्त्र पेडागोजी और ईवीएस पेडागोजी मतलब परिसर अभ्यास के नोट्स आपको सिर्फ 399 रुपए में यहाँ पर दिए जा रहे हैं दोस्तों। मतलब कि 100 रुपए में भी एक नोट्स आपको यहाँ पर नहीं पड़ रहा है, इतना सस्ता, और 50% ऑफ आपको यहाँ पर ये नोट्स मिल रहे हैं। साथ ही साथ मराठी, हिंदी, सीडीपी और समाजशास्त्र मतलब एसएसटी पेडागोजी पेपर 2 के लिए 399 रुपए में ये नोट्स आपको दिए जा रहे हैं दोस्तों। और अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 के लिए दोनों नोट्स लेना चाहते हैं तो सिर्फ 499 रुपए में आपको दोनों पेपर के लिए नोट्स यहां पर दिए जा रहे हैं। स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। सिंपली व्हाट्सएप पर आपको क्या है, हाय करना है, आपको हमारी तरफ से एक स्कैनर भेजा जाएगा, उस पर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट दीजिए, आपको तुरंत ये नोट्स मिल जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से संपूर्ण सीटेट का जो सिलेबस होता है दोस्तों उसको कवर कर हमने ये नोट्स बनाए हैं, और 100% आपका रिजल्ट यहां से बनना है। परीक्षा 6 सितंबर को होनी है, अभी भी परीक्षा में 1.5 महीने का वक्त बचा है। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर आप क्या है इसको परचेस कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सर प्रश्न है कि भारत के भौतिक मानचित्र में, मतलब आप कहेंगे दोस्तों भारत के नक्शे में, भौतिक नक्शे में यदि आपको दक्कन के पठार का पता लगाना है तो इसे किस रंग में दर्शाया जाएगा? इस प्रकार का प्रश्न है, बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है कि दक्कन के पठार को भारतीय भौतिक नक्शे में किस रंग में दर्शाया जाएगा? तो देखिए पीला रंग में बताया जाता है। मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा सर ऑप्शन जो बी दिया गया है वो यहां पर क्या है, राइट विकल्प होगा। क्योंकि बात करेंगे आप भारत के और दुनिया के मानक भौतिक मानचित्रों की, जिसको हम फिजिकल मैप्स कहते हैं, पर पठार को दर्शाने के लिए आमतौर पर पीले रंग का या हल्के भूरी मिट्टी जैसे रंग का उपयोग किया जाता है। दक्कन का पठार भारत का एक प्रमुख पठारी भाग है, इसलिए इसे पीले रंग से दिखाया जाएगा। मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा सर, ऑप्शन जो बी रहेगा वो यहां पर क्या है, राइट विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 17, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि वायुमंडल का किस परत में वायु की परत बहुत पतली होती है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि बहिर्मंडल में वायु की जो परत होती है दोस्तों वो बहुत ज्यादा पतली होती है। मतलब हवा की जो परत होती है वो बहुत ज्यादा पतली होती है। विकल्प जो डी रहेगा आपका वो यहां पर क्या है, राइट विकल्प होगा। क्योंकि यहां पर बताया गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊपरी और आखिरी परत, यहां हवा का घनत्व सबसे कम होता है, ओके, जिससे वायु की परत अत्यंत पतली हो जाती है। इस परत में हीलियम और हाइड्रोजन जैसी बहुत हल्की गैस पाई जाती है जो धीरे धीरे अंतरिक्ष में तैरती रहती है। मतलब डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर क्या है सर, तो सही आंसर रहेगा। ऑप्शन जो डी रहेगा वो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल राइट विकल्प होगा। भारत में आदिवासी समुदाय की सर्वाधिक संख्या किस क्षेत्र में पाई जाती है? अब देखिए 2026 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, आपका जवाब यहाँ पर होगा पूर्वी भारत में, क्योंकि सबसे ज्यादा
आदिवासियों की जो संख्या है वो पूर्वी भारत में पाई जाती है। मतलब पहला विकल्प यहाँ पर क्या है, इस प्रश्न के संदर्भ में बिल्कुल सही विकल्प होगा। दिए गए भौगोलिक विकल्पों के आधार पर भारत के पूर्वी क्षेत्रों, विशेष रूप से झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों से सटे हिस्सों में आदिवासी समुदाय की सर्वाधिक सघनता और संख्या पाई जाती है। मतलब आपका विकल्प जो एक दिया गया है वो यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए ओके सर, एक मिनट इसको सेट कर लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ओके। चलिए, भारतीय संविधान के स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व के विचार डैश डैश से उधार लिए गए हैं। तो देखिए ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहां पर डी वाला विकल्प अगर आप कहेंगे सर कि संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो शब्द है वो फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। मतलब आपका विकल्प जो डी दिया गया है, ऑप्शन जो डी दिया गया है वही यहां पर क्या है, आपका राइट विकल्प होगा। और लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट टाइप पूछा गया है कि नैदानिक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। बच्चों की कमियों को जानना हम नैदानिक मूल्यांकन का उद्देश्य कहेंगे। तो देखिए सर, यहां पर पहला ऑप्शन दिया गया है कि शिक्षार्थियों के चरित्र के बारे में जानकारी प्राप्त करना। बिल्कुल, चलिए इसको हम कहेंगे कि नैदानिक मूल्यांकन इसको कह सकते हैं। छात्रों के पास पहले से मौजूद ज्ञान के बारे में जानना, इसको भी हम नैदानिक मूल्यांकन कह सकते हैं। मतलब आपका ए और बी विकल्प यहां पर सही दिया गया है, बाकी दो गलत है। मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा सर, वो यहां पर क्या है, राइट विकल्प होगा। इस प्रकार दोस्तों हमने सीटेट 6 सितंबर 2026 विषय समाजशास्त्रों एसएसटी पेडागोजी पेपर 2 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन देखे हैं। और आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों कि प्रश्न संच का सेट अवेलेबल है, अपडेट क्वेश्चन सेट अवेलेबल है। जिस प्रकार से हमने टीईटी के क्वेश्चन सेट बनाए थे दोस्तों, अपडेट क्वेश्चन सेट, उसी प्रकार से आपको सीटेट के भी अपडेट क्वेश्चन सेट देखने के लिए मिल रहे। संपूर्ण डिटेल्स स्क्रीन पर दी गई है। आपको पेपर 1 और पेपर 2 की डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखकर ये क्वेश्चन सेट यहां पर बनाए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि हिंदी पेडागोजी, मराठी पेडागोजी, सीडीपी जिसको हम बाल मानस शास्त्रों व अध्यापन शास्त्र कहते हैं, साथ ही साथ ईवीएस परिसर अभ्यास पेडागोजी और गणित पेडागोजी पेपर 1 के लिए। मतलब 499 रुपए में आपको पेपर 1 के लिए 50 क्वेश्चन पेपर यहां पर दिए जाएंगे। हर क्वेश्चन पेपर के मतलब हर सब्जेक्ट के लिए आपको 10-10 क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, विथ आंसर की दिए जाएंगे। मतलब सभी में जो है दोस्तों आंसर की शामिल की गई है। साथ ही साथ पेपर 2 के लिए मराठी, हिंदी, सीडीपी बाल मानस शास्त्र और एसएसटी पेडागोजी मतलब समाज शास्त्र के 40 क्वेश्चन पेपर यहां पर आपको दिए जाएंगे। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप क्या है इसको परचेस कर सकते हैं। आपको हर सब्जेक्ट के लिए 10-10 क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे दोस्तों, विथ आंसर की दिए जाएंगे। और अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कॉम्बो पैक परचेस करना चाहते हैं तो सिंपली 699 रुपए में आपको सीटेट 2026 के अपडेट क्वेश्चन सेट 90 क्वेश्चन सेट यहां पर दिए जाएंगे दोस्तों। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप क्या है इसको परचेस कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।